Krishna. Welcome back to Saga Saranagati. Today is 26th January 2026. It is a very, very special day for many of us. All the Indians, today is a special day. Today, all the Indians are having a special day. 26th January is not just like any other day of the other years. Now, we have a special guest here. We will be talking about the Republic Day and their experience about it. Stay tuned. Radhe Krishna. Namaste ji. नमस्कार। Happy Republic Day. जय हिंद। जय हिंद टू ऑल ऑफ अस। आप आपका इंट्रोडक्शन देंगे जरा प्लीज। मेरा नाम कृपाल सिंह है। मैं RWA रोजवुड अपार्टमेंट MIG फ्लैट्स सेक्टर 13 पॉकेट ए का प्रेसिडेंट हूँ और पिछले लगभग 6 साल से ज़्यादा समय से हम इसी तरह से डिफरेंट कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। निवासियों के लिए, निवासियों के बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करके हम आपस में एकता का परिचय देते हैं। आज देश अपना 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं सभी पॉकेट निवासियों को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम आपस में इसी प्रकार एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे और हम परस्पर भाईचारा बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। उस समय देश के पास जो रिसोर्सेज की कमी थी, हमारे पास विदेशियों ने जो हमारा निचोड़ा है, हमारे इकोनॉमिक उसको, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारी मिलिट्री सिचुएशन, हमारे आपस में उन्होंने लड़वा कर और अपना कार्य सिद्ध किया। लेकिन 1947 के बाद देश ने अपने स्तर पर सरकार बनाई और उसके बाद हमारा देश ने ग्रोथ करना शुरू किया। 1965 में जब चाइना ने हमारे पे अटैक किया तो हमारे पास कोई आर्मी की बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं थी, हथियार नहीं थे। जो पुराने हथियार थे उन्हीं के बल पे हमारे देश के सिख रेजिमेंट ने हिमालय में पर जाकर चीन के उसको अटैक को रोका और अपनी पुरानी राइफलों से ही वो किया। लेकिन उसके बाद देश में एक जागृति आई और देश ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। देश में हर तरह से ग्रोथ की गई। वहाँ देश ने अपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के स्तर पर जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए स्वदेशी उपकरण बनाने शुरू किए। और उसके बाद हमने देखा है कि हमारा देश एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक और सुरक्षात्मक पहलू लेकर खड़ा हुआ। लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी देशों के ने हमारी ग्रोथ को देखते हुए उनसे रहा नहीं गया और जो हमारे कश्मीर के हिसाब से पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर अटैक किया 1971 की वार में, हमने उनको बेहतर जवाब दिया। पाकिस्तान ने दोनों फ्रंट पर हमारे साथ युद्ध शुरू किया और उस समय एक नए देश का उदय हुआ जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करके और एक बांग्लादेश नाम से एक नया देश जो है मानचित्र पर आया। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान उसके बाद और ज़्यादा डिक्टेट हो गया और हाल ही में हमारी जो सरकार है उसने इतने अच्छे कार्य किए हैं और केवल देश में ही नहीं, हमारे फॉरेन जो रिलेशंस हैं उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने एक इमेज जो है वो चेंज की है। अब हमारा देश सिर्फ अपनी अटैक को सहने के लिए सुरक्षात्मक बात नहीं करता, बल्कि दूसरे देशों को हम हर लिहाज से जवाब भी देते हैं, उनकी सहायता भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक रूप से भी और दूसरे से। अभी देश ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है उसका प्रदर्शन जो है
वो सिंदूर के टाइम पे किया गया है। और सिंदूर ऑपरेशन से हमारे देश की छवि और निखर कर आई है। पूरे विश्व ने हमारे देश का लोहा माना है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो बात है वो उसमें बहुत सारे देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और भारत जो है अब बहुत सारे देशों को ये मिसाइल जो है निर्यात कर रहा है। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकलेगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने हमारे ऊपर जो सेंक्शंस लगाए हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसका जो जवाब दिया है, पूरा वर्ल्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। जबकि दूसरे देश अमेरिका की पॉलिसी के सामने नतमस्तक हो गए, हमारे देश ने उसका बड़ा ही मुकाबला करते हुए उसका नहीं उसकी जो उन्होंने सेंक्शंस लगाए उसको नहीं माना। और देश ने अमेरिका के बजाय दूसरे देशों में अपने बाज़ारों का जो है वो चयन करने के लिए बात की। और दूसरे देशों के साथ हमने अपने संपर्क बढ़ाए, और जिससे हमारा व्यापार जो है, हमारा विदेशी व्यापार, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से देश जो है हर स्तर पर उन्नति कर रहा है। और आने वाले समय में जैसा बताया गया कि अगले 20 वर्षों में भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तो हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार देश तरक्की करेगा और विश्व में भारत का एक अलग नाम होगा। पॉकेट स्तर पर भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में हमने पॉकेट में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। पिछले वर्ष जब द्वारका में पानी की किल्लत हुई तो हमने अपने पॉकेट के लोगों को पानी की किल्लत महसूस नहीं होने दी। और आज भी जब हम अपने पॉकेट वासियों को कोशिश कर रहे हैं कि उनको पानी का ज़्यादा कमी ना हो। एक टाइम हम उनको पहले पानी दे रहे थे, अब थोड़ा टाइम घटाकर दोनों समय पानी देना शुरू कर दिया है। पॉकेट में नालियों की सुचारू रूप से सफाई की गई है, पेड़ों की कटाई छटाई की गई है। और जो हमारी आउटर बाउंड्री है उस पर जो हमारे जो फेंसिंग वॉल बनी हुई है उसकी हमने रिपेयर करवाई है, ताकि इन सर्दियों में किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। और हम अपने पॉकेट के निवासियों को हर प्रकार से सहूलियत देने के उसमें हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है गणतंत्र दिवस का, इसमें पॉकेट के निवासियों के बच्चों ने ही बड़े अच्छे ढंग से तैयारियां की हैं, भाग लिया है। और मैं ये अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और आप देखेंगे। इस अवसर पर मैं पुनः अपने पॉकेट के सभी निवासियों को, देश के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये रहा हमारा पहला एपिसोड ऑन द्वारका सेक्टर 13 में रोजवुड अपार्टमेंट का गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम्स में। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो ये चैनल का नाम है शरणागति। टुगेदर वी ग्रो। तो इस चैनल में 1500 के ऊपर वीडियोस है। इसमें 1000 वीडियोस के ऊपर मंदिर के बेस में डाला है। एंड वी फोकस ऑन मंदिर, टेम्पल्स, स्क्रिप्चर्स and our real life application of the above two, which is Sanatana Dharma. So we request you all who are watching this channel for the first time to subscribe to this free channel once, or watch all the videos fully, playlist fully, shorts fully and live videos fully at your own convenience. इस चैनल में लैंग्वेज आप अपने मोबाइल या डिवाइस में सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, तमिल या इंग्लिश में। सो जो भी वीडियोस है आप ये 3 लैंग्वेजेस में देख सकते हो। सो सब्सक्राइब वंस and click all the bell notifications on so that our next programs and further videos can be seen, delivered to you at your mobile or device. And watch all the videos fully and share it with your near and dear ones. Loka samasta sukhino bhavantu. Everyone for all for everyone. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.
Signing off for today, and we'll connect with you soon. Stay tuned here. Thanks again. Sujata Venugopalan here.